रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फैमिली के पैट्रियट्स के पास एक स्पाई आता है और वो हमारे जाओचन और झूतियांशन के बारे में खबर ले आता है। तो पैट्रियट्स उस स्पाई को कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, इस दौरान तुम्हें हमारी जियांग के टाइगर बीस्ट और प्रीटी क्रेन को संभालने में सावधानी बरतना होगा ताकि परेशानी करने वाले उन दोनों बीस्ट से बचा जा सके। अब पता नहीं ये किस बीस्ट का बात कर रहा है, लेकिन वो स्पाई कहता है कि ठीक है, ये सब ऑर्डिनेट अब पीछे हट जाएगा। तो उसके जाने के बाद पैट्रियस अपने मन में कहता है कि ये झूतियांशन वास्तव में है कौन? क्या वो अपर रियलम से कोई मास्टर है या फिर शायद हाई लेवल सुपर नेचुरल बीस्ट का रीइंकार्नेशन है? और क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जाओचन ही खुद झूतियांशन है, या शायद जाओचन एक रीइंकार्नेटर है और वो खुद झूतियांशन भी है? अगर ये सच है तो फिर हमारा च्वान का फ्यूचर जरूरी ब्राइट और इम्प्रेसिव होगा। मतलब हमारा जाओचन और झूतियांशन एक ही पर्सन है, इस बारे में पैट्रियस को संदेह होने लगता है। खैर वो फिर सोचता है कि चलो मुझे देखने दो कि तुम कौन हो जाओचन। फिर हमें जाओचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओचन कहता है कि जैसा कि उम्मीद था, झेनबू रियलम से सारे वॉरियर्स इस जगह पे आ गए हैं। यहाँ तक कि इस रास्ते पर रसन रियलम का वॉरियर्स भी हर जगह दिख रहे हैं। तो मिस्टर झो कहता है कि दैट्स राइट, उस रेस्टोरेंट का वेटर और वो लेडी जो वेपन शॉप का ओनर है, वो लोग भी रसन रियलम का है। हालांकि वो अभी भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत समय पहले ही ऐसा हुआ है। यानी जो वो रेस्टोरेंट में वेटर था ना, वो भी रसन रियलम का है, और मुझे तो वो आम लगा था। तो ये सुन के जाओचन कहता है कि ऐसा लगता है कि इस बार का जर्नी बुरा नहीं है, इंटरेस्टिंग है। फिर वो जांगचुआन को बुलाता है। तो जांगचुआन तुरंत ही जाओचन के पास आता है और कहता है कि बिग ब्रदर, क्या आपका कोई ऑर्डर है? तो जाओचन उसे कहता है कि तुम हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हें हमें जियांग फैमिली तक लीड करके नहीं ले जाना चाहिए? तो जांगचुआन कहता है कि ठीक है ब्रदर। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी घायल हुआ होता है और वो कहता है कि लानत है। तो ये और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग फीजिया होता है और वो काफी ज्यादा घायल लग रहा होता है। तो अपने मुंह के खून पोंछते हुए वो कहता है कि लगता है कि मैं अब और जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे बिग ब्रदर को बताना होगा कि कोई उसके पीछे पड़ा है। तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और कहता है कि लॉन्ग फीजिया, तुम भागने में सच में काफी अच्छे हो। और ये सुन के लॉन्ग फीजिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लड़का हंसने लगता है। तो लॉन्ग फीजिया पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि लानत है तुम पर। तो मैं बता दूं कि ये लड़का आयरन ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर है, ताई च्वांगजिन। तो ताई कहता है कि लॉन्ग फीजिया, जाओचन ने तुम्हें ऐसा क्या दिया है जिससे तुम उसको इतना ज्यादा बचाना चाहते हो? लॉन्ग फीजिया कहता है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, और अपने मन में कहता है कि क्या बुरा किस्मत है, मुझे ताई च्वांगजिन से यहाँ क्यों मिलना पड़ा। वाकई बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। तभी ताई बड़ी तेजी से आके लॉन्ग फीजिया को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बताओ जाओचन कौन है? अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं तुम्हें इस बार जाने दूंगा। तो लॉन्ग फीजिया कहता है कि तुम्हारे सपने में इससे बेहतर होगा कि तुम मुझे मार डालो। तो ये सुन के ताई कहता है कि तुम्हें मार डालूं? क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ही एडवांटेजस नहीं होगा? मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा और तुम्हारे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें एक भिखारी बना दूंगा और तुम्हें एंडलेस ह्यूमिलेशन से सफर करने दूंगा। ओह राइट, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक फियांसी भी है और वो बहुत ही अच्छी भी दिखती है। ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा अगर वो मेरे बच्चे को जन्म दे सके? और ये सुन के लॉन्ग फीजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम कमीने ताई च्वांगचुआन, मैं तुम्हें पीसेस में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन ताई उसके सीने पे एक जोरदार पाम मारता है और कहता है कि सिर्फ तुम अकेले के साथ, और वो उसके ऊपर बहुत सारे स्लैसेस लगा के आगे गुजर जाता है और कहता है कि मुझे हैरानी है कि तुम मुझे कैसे पीसेस में डिस्ट्रॉय करोगे, लेकिन अभी के लिए बेहतर होगा कि पहले मैं तुम्हारा कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूं। तो लॉन्ग फीजिया गुस्से में कहता है कि ताई च्वांगजुआन, मैं भले ही इविल स्पिरिट में बदल जाऊं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो ताई ये सुन के कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या? और वो बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और कहता है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। और बेचारा लॉन्ग फीजिया के सारे मेरिडियंस को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तो लॉन्ग फीजिया बेजान हालत में वहाँ पर पड़ा रहता है और अपने मन में कहता है कि क्या बदकिस्मती है, मैं अब बिग ब्रदर को इन्फॉर्मेशन सेंड भी नहीं कर सकता, अब क्या करूं मैं? तो ताई उसे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, मुझे जाओचन के बारे में सारे डिटेल्स बताओ। तो लॉन्ग फीजिया कहता है कि इम्पॉसिबल, मैं लॉन्ग फीजिया तुम्हारे सामने बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं हूँ।
और ये सुन के ताई का तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम बेशरम कमीने, मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक चांस दिया है, लेकिन कैसे ग्रेटफुल हो जाए ये तुम्हें नहीं पता। ठीक है, मैं तुम्हारे फियांसी को तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारे सामने ही उसे अपनी औरत बना लूंगा। मैं देखूंगा कि तुम फिर से इतने जिद्दी हो सकते हो या नहीं। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे लॉन्ग फिजिया वहीं पर शायद बेहोश हो जाता है। तो ताई उसे कहता है कि लानत है तुम पर, क्या लॉन्ग क्लैन के सारे लोग इतने जिद्दी हैं? बट उसका फियांसी इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो लॉन्ग फिजिया को उठा के वहां से हंसते हुए जाने लगता है और कहता है कि इन प्रॉब्लम्स को आज रात ही निपटा जाना चाहिए। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज्याओचन और ब्लैकी बड़े ही आराम से खराटा मार के सो रहा होता है। तभी ज्याओचन का आंखें खुलता है और वो कहता है कि लॉन्ग फिजिया के लाइफ फोर्स इतना कमजोर क्यों हो गया है, इतने कमजोर कि वो लगभग गायब हो रहा है। और फिर वो अपनी इनर स्पेस में जाता है, जहाँ पर देखते हैं कि सबकी सोल बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन लॉन्ग फिजिया का धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो ये देख के ज्याओचन कहता है कि उसके साथ वास्तव में हुआ क्या है। और वो अपनी इनर स्पेस से वापस आ जाता है और कहता है कि ये सच में मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। फिर वो अपनी कोट को उठाता है और उसे पहन लेता है और अपनी उंगली पे एक छोटा सा बाइट करता है और एक फॉर्मेशन के सामने अपने खून को गिराता है, जिससे सामने एक इमेजेस दिखाई देता है कि ताई उसे गले से पकड़कर लॉन्ग फिजिया को मार रहा होता है और बेचारा को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है। ये देख के ज्याओचन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ताई चुआंगजिन, वेरी गुड वेरी गुड, तुम मुझे ढूंढना चाहते हो, ठीक है मेरे लिए वेट करो। ये कह के वो अपने मुंह में हवा भरने लगता है। इसी के साथ वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता है और अपने हाथों में पता नहीं कोई फॉर्मेशन जना सा बनाता है और वो लॉन्ग फिजिया की लोकेशन को ट्रेस करने लगता है। तो उसे लॉन्ग फिजिया दिख जाता है और कहता है कि लॉन्ग फिजिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, डिस्टेंस लगभग 16 माइल है, यानी 25 किलोमीटर। फिर वो ब्लैकी को उठाने लगता है, जो घोड़े बेच के सो रहा होता है, और कहता है कि उठ जाओ ब्लैकी, हमें काम करना है। तो ब्लैकी बेचारा बिल्कुल भी उठने के मूड में नहीं होता है और वो थोड़ा गुस्सा दिखा रहा होता है। तो ज्याओचन उससे गुस्से में कहता है कि चलो चलते हैं। इससे तो बेचारा ब्लैकी भी डर जाता है और उसके सर पे चढ़ जाता है। फिर ज्याओचन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो ब्लैकी अपने मन में कहता है कि ज्याओचन वास्तव में ऐसा टेरिफाइंग सुपरनेचुरल पावर को रिलीज कर सकता है, और ये मुझे हैरान करता है। सिर्फ एक ही हिदा और रियलम के कल्टीवेशन के साथ वो ट्रेसिंग एबिलिटी का ठीक से यूज कर सकता है। क्या उसे मेरे बारे में सब कुछ बता देना चाहिए? खैर भूल जाओ इसे, मुझे थोड़ा और देर तक वेट करना चाहिए। तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि वो सक्सेसफुली रसन रियलम में ब्रेक थ्रू ना कर जाए, फिर मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। और इधर ज्याओचन बहुत ही तेजी से लॉन्ग फिजिया की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें कुछ कैंप साइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉन्ग फिजिया को वहाँ पर आके पटक दिया होता है और लॉन्ग फिजिया बेचारा दर्द के मारे बहुत ज्यादा करार रहा होता है। तभी ताई चिल्ला के कहता है कि गार्ड्स। तो दो गार्ड्स तुरंत ही अपियर हो जाता है और कहता है कि बोले यंग मास्टर, क्या ऑर्डर है आपका? तो ताई कहता है कि जो काम मैंने तुम लोगों को करने के लिए कहा था वो कैसा है? तो एक गार्ड कहता है कि हाँ यंग मास्टर, इस मामले में हमने उसे सक्सेसफुली पकड़ लिया है और बांध दिया है। वो लड़की वाकई बहुत सुंदर और चार्मिंग है। हमारे ब्रदर्स तो ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खो ही दिए थे। तो ताई कहता है कि ऑल राइट, चलो उसे अंदर लेके आओ, और इविल तरीके से हंसने लगता है। तभी वो दोनों गार्ड एक लड़की को अपने साथ लेके आता है, जो लॉन्ग फिजिया की फियांसे होते हैं। तो वो गार्ड कहता है कि यंग मास्टर, ये वो है। और इधर वो लड़की लॉन्ग फिजिया को इस हाल में देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है और उसके पास जाने के लिए कोशिश करती है और कहते हैं कि लॉन्ग फिजिया, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो ताई गार्ड्स को कहता है कि उसे छोड़ दो। तो वो लड़की लॉन्ग फिजिया के पास जाके रोती हुई कहती है कि फिजिया उठ जाओ, प्लीज फिजिया उठ जाओ। तो उसे यहाँ पर देखकर लॉन्ग फिजिया कहते हैं कि वानी तुम यहाँ पर? और वो ताई को कहता है कि अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत किया तो मैं तुम्हें मरने से बेहतर कुछ नहीं दूंगा। तो ये सुन के ताई कहता है कि ओह, तुम मुझे बताओ कि तुम ये कैसे करोगे? तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मारो, तुम अभी बस एक बेकार हो, तो तुम मुझे मारने की प्लानिंग कैसे बना रहे हो? तो लॉन्ग फिजिया कहता है कि ताई चुआंगजिन, ये मामला हम दोनों के बीच में है, बानी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज उसे जाने दो। तो लॉन्ग फिजिया उसके पास आके कहता है कि तुमने फाइनली मुझसे भीख मांगा है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दूंगा, मुझे ज्याओचन के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताओ। तो ये सुन के लॉन्ग फिजिया कहता है कि सिर्फ इस मामले में मैं तुम्हें डेफिनेटली कुछ नहीं बता सकता। ये सुन के ताई जोर जोर से हंसने लगता है और गुस्से में कहता है कि तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।